आजमगढ़ मंडल के डीआईजी वैभव कृष्ण ने अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, फरार अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित किए जाने के साथ साथ शराब माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिला बदर की प्रक्रिया करने का निर्देश पुलिस के आला अधिकारियों को दिया। देर रात तक चली समीक्षा बैठक के दौरान गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही इन अपराधों में संलिप्त आरोपी यदि जमानत पर है तो उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की भी कार्रवाई की जाए। जिले में किसी भी दशा में वह तस्करी नहीं होनी चाहिए। डीआईजी वैभव कृष्ण ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला संबंधी अपराधों में अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए। इसके साथ ही उनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए। जो भी अपराधी फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। पॉक्सो एक्ट में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मामलों की प्रभावी पर भी कर दो सिद्ध कराया जाए। इसके साथ ही लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि किसी भी कारण से यदि सड़क पर जाम लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ संबंधित थानों और पुलिस के कार्यालय में जनसुनवाई नियमित रूप से किए जाने और संबंधित रिकॉर्ड रखे जाने का भी निर्देश दिया है, जिससे प्रतिदिन आने वाले लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध रहे। इस बैठक में एसपी हेमराज मीना सहित आजमगढ़ मंडल के बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से चौथे दिन भी राहत मिलते नहीं दिख रही है। मौसम विभाग का दावा है कि शनिवार को 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जिले में 3 तक लगातार हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई थी। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में शुक्रवार को जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एडीएम आपदा आजाद भगत सिंह ने जिले के कई जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण कर नगर पालिका के ईओ को नालों की सफाई में लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई थी। इसके साथ ही सभी नाले नालियों को साफ करने का निर्देश दिया था, जिससे कि जलभराव की स्थिति न पैदा होने पाए। इस बारिश के कारण जहां सड़क पर निकले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम जनता को गर्मी से निजात मिलती दिख रही है। इस बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति भी सामने आ रही है। 9 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आजमगढ़ जिले में बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मुलायम यादव ने कहा, बारिश से किसानों का फायदा मिला है। किसान काफी दिनों से धान की फसल के लिए पानी का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मुलायम यादव का कहना, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। वहीं यदि हवाओं की बात की जाए तो लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव की सरकार में जो पाप किया था, आज पूरा यूपी उसे धो रहा है। धीरे धीरे हमारी सरकार व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। घटना दुखद है। घटना के आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री का कहना है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। अखिलेश यादव 6 बार बाबा के साथ मंच साझा किए हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री के वार पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पापों से आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। प्रदेश सरकार के वार पर पलटवार करते हुए सपा प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि भाजपा द्वारा किए गए पापों से उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। भाजपा की सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों के पेपर लीक कराने का पाप किया है। देश के जवानों को अग्निवीर बनाने का पाप किया है। पिछड़े दलितों के आरक्षण को लूटने का पाप किया है। यहाँ तक कि भगवान के साथ भी छल करने का काम किया है। मां गंगा की सफाई का वादा पूरा न करने का पाप किया है। भगवान राम के नाम पर अयोध्या में घटिया निर्माण कराकर भ्रष्टाचार करने का पाप किया है। इन्हीं पापों की सजा जनता ने लोकसभा चुनावों में दी है। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए पाप से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान कराह रहा है। आपने, आपकी पार्टी ने जो इस देश के करोड़ों छात्रों के साथ उनके पेपर लीक कराने का पाप किया है, करोड़ों नौजवानों को अग्निवीर जैसा दंश देने का पाप किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है आपकी सरकार ने,
यहाँ तक कि आपने माँ गंगा के साथ भी पाप किया है, उनको गंदगी के अंबार से पाटने का काम किया है। भगवान राम के साथ आप लोगों ने छल करने का काम किया है। राम पथ आपने बनवाया, आपकी सरकार ने एक बरसात भी नहीं झेल पाया। अयोध्या में जो भी कंस्ट्रक्शन था, एक बरसात में सारी कलई खुल गई। तो आप लोगों ने तो भगवान के साथ भी पाप किया है, जनता के साथ पाप किया है। तो आपके पाप से तो पूरा हिंदुस्तान त्राहि त्राहि कर रहा है और इन पापों की सजा ही देश ने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को देने का काम की है जनता ने। और जो रही सही कसर है, जो सजा है, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता उसका प्रायश्चित करेगी। आपके पापों को अपने वोटों के माध्यम से धो करके आपको सत्ता से बेदखल करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने फरीदाबाद से आजमगढ़ के लिए निकली युवती का रास्ते में अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने आजमगढ़ कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी 5 जून को फरीदाबाद से आजमगढ़ के लिए निकली थी पर घर नहीं पहुंची। परिजनों ने बेटी की काफी तलाश की पर बेटी नहीं मिली। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस की इस विवेचना में आजमगढ़ के उखरौड़ा के रहने वाले विश्वजीत कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। इस मामले में पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध धाराओं में वृद्धि की जाएगी। मामले की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर अतीक अहमद ने बताया कि घटना के आरोपी विश्वजीत की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी विश्वजीत कुमार बलरामपुर पुलिस चौकी के पास उखरौड़ा के पास से आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल भेजा जाएगा। आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन आजमगढ़ द्वारा नगर क्षेत्र में स्टिकर चस्पा कर बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। ये जागरूकता कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में चलाया गया। इस बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा की इस पहल को आमजन सराह रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने बताया कि सिविल लाइन व रोडवेज क्षेत्र में महिलाओं एवं बाल विघटन कर रहे बच्चों को 1098 के विषय में विस्तार से बताया और जागरूक किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी ने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 एक ऐसा फोन नंबर है जो लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। ये सहायता और सहायता की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे साल के 365 दिन मुफ्त आपातकालीन फोन सेवा है। इस नंबर के जरिए न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को पूरा किया जाता है, बल्कि उन्हें उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए प्रासंगिक सेवाओं से भी जोड़ता है। उन्होंने आमजन से ये भी कहा कि कहीं भी रोता हुआ, भटकता हुआ, दुखी या बीमार, घायल या परेशान परिवार से बिछड़ा बच्चा फुटपाथ पर या कहीं और आपको किसी भी प्रकार की बच्चों की समस्या हो तो उसे दशा में आप 1098 पर कॉल करके अपनी बात बता सकते हैं। आपकी जागरूकता से किसी बच्चे का भविष्य संवर सकता है। महिलाओं व बालिकाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर 10 मिनट के अंदर पुलिस उनके सामने खड़ी हो जाती है। इस दौरान रोडवेज पुलिस चौकी, रोडवेज परिसर, सिविल लाइन, बवाली मोड़ चौराहे पर जागरूकता प्रचार सामग्री चस्पा किया गया और इसके प्रति आसपास के लोगों को बखूबी जागरूक किया गया। आजमगढ़ के कलेक्टरेट पर शुक्रवार को पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर, चोपड़ा में हुई घटना से व्यथित होकर आजमगढ़ की महिला संगठन ने भारत के गृह मंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नारी शक्ति संस्थान आजमगढ़ की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी, सुधा तिवारी समेत अन्य पदाधिकारीगण व सदस्य मौजूद रहीं। आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोश तक सिमट कर रह गए हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा है। संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर, चोपड़ा की घटनाएं सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली हैं। निरीह, निरपराध नागरिकों का और विशेषतः महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीड़न सर्वथा निंदनीय है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं तालिबानी शासन का स्मरण कराती है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय,
अत्याचार और अपमान से यहाँ की सभी महिलाएं अत्यंत व्यथित हैं। गृह मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने तथा घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई। सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उपचार और उनके पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था की जाए। नारी शक्ति संस्थान इस पूरे मामले की कठोर निंदा करता है। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के ओरिल में गांव में सांप काटने से पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दुखद घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पवई पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पवई थाना के ओरिल गांव निवासी राजेश यादव 42 वर्ष पुत्र राम इकबाल यादव को बीती रात लगभग 12:30 बजे सोते समय सांप ने काट लिया। झटकने पर सांप बगल सो रहे बेटे आयुष 13 वर्ष की पीठ पर जा गिरा। इस दौरान उसे भी काट लिया। ग्रामीणों ने आनन फानन में पिता और पुत्र को इलाज के लिए शाहगंज जौनपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर कर दिया गया। रात में ही दोनों लोगों को फूलपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे राजेश यादव की मौत हो गई, जबकि बेटा आयुष अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पत्नी रीना का सहित बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल दहला देने वाली घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर पवई थेन की पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है।